तो आज की ये वीडियो बड़ी यूज़फुल होने वाली है। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए अपने वीडियो की तरफ बगैर टाइम वेस्ट किए तो दोस्तों आज की वीडियो हमारे पास लिमिट कमांड के बारे में है और लिमिट कमांड को कैसे अप्लाई किया जाता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी सपोज करें कि मुझे एक स्पेसिफिक एरिया में काम करना है और मुझे उससे बाहर कोई एरिया नहीं चाहिए जिसमें मैं काम करूं और इसी पे फोकस करता रहूं, तो उसके लिए हम लोग लिमिट की कमांड को अप्लाई करते हैं। तो सपोज करने के लिए मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ। रेक्टेंगल लेने के बाद मैं यहाँ से एक फ्री हैंड रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ और ये रेक्टेंगल लिया मैंने, यहाँ से फ्री हैंड रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस रेक्टेंगल के अंदर के एरिया में काम करूँ, इससे बाहर के एरिया में काम ना करूँ, तो उसके लिए हम लोग लिमिट की कमांड को अप्लाई करते हैं। तो लिमिट की कमांड को कैसे अप्लाई करेंगे, हम लोग यहाँ से LIMIT लिमिट की कमांड को अप्लाई करेंगे और फिर इंटर प्रेस करेंगे। तो ये देखिए हमारे पास कह रहा है रीसेट मॉडल स्पेस लिमिट। तो पहले फिर कह रहा है स्पेसिफाई लोअर लेफ्ट कॉर्नर, तो मैं यहाँ से लोअर लेफ्ट कॉर्नर ये वाला ले लेता हूँ और फिर कह रहा है स्पेसिफाई अपर राइट कॉर्नर, तो मैं ये यहाँ से अपर राइट कॉर्नर ले लेता हूँ। ये देखिए हमारे पास ये लिमिट अप्लाई हो गई है। ठीक है, अब इसको हमने चेक कैसे करना है। मैं यहाँ से एक लाइन ले लेता हूँ। लाइन लेने के बाद देखिए मैं इसके अंदर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ और इससे बाहर भी लाइन ड्रॉ करूंगा। तो देखिए हमारे पास ये लाइन फिर भी यहाँ पे काम कर रही है और ये लाइन एक्टिवेट है। तो उसकी वजह क्या है कि हमारे पास जो लिमिट की कमांड है वो अभी तक हमारे पास ऑफ है। तो उसको हम लोग ऑन करने के लिए क्या करेंगे, दोबारा लिमिट की कमांड को एक्टिवेट करेंगे। LIMIT इसकी शॉर्टकट है और फिर एंटर करेंगे। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे नीचे कमांड बार में कह रहा है स्पेसिफाई लोअर लेफ्ट कॉर्नर और ब्रैकेट में लिखा हुआ है ऑन या ऑफ। तो मैं यहाँ से इसको जो है ना ऑन कर देता हूँ। तो ऑन करने के लिए आप यहाँ भी क्लिक कर सकते हैं और शॉर्टकट कमांड है इसकी AON ऑन। एंटर प्रेस करूंगा तो देखिए हमारे पास अब ये कमांड ऑन हो गई है। तो मैं इन लाइन को डिलीट कर देता हूँ, इसको भी डिलीट कर देता हूँ। मैं यहाँ से डिलीट करने के बाद आपने दोबारा लाइन लेता हूँ। लाइन देने के बाद देखिए मैं अब इसके अंदर काम कर रहा हूँ। अगर मैं इसके बाहर काम करना चाहूंगा तो देखिए ये कहीं भी क्लिक नहीं हो रहा, ये फ्री हैंड कहीं भी ड्रॉ नहीं हो रहा। मैं यहाँ पे देखिए बार बार क्लिक करता जा रहा हूँ लेकिन ये काम नहीं कर रहा। अगर मैं इसके अंदर काम क्लिक करता जाऊंगा तो देखिए ये हमारे पास काम कर रहा है। देखिए इस तरीके से ये हमारे पास काम कर रहा है। और लिमिट का एक फायदा ये है कि अगर आप इसको जूम ऑल करते हैं Z एंटर करके और A एंटर करके ऑल करेंगे तो देखिए हमारे पास सिर्फ यही डिस्प्ले में शो होगा, बाकी एरिया हमारे पास डिस्प्ले में शो नहीं होगा जिस एरिया में हमने काम किया है। तो इस तरीके से हमें अपने ड्राइंग को ढूंढने में भी बड़ी आसानी होती है। तो मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से डिलीट करने के बाद मैं इस रेक्टेंगल को भी डिलीट कर देता हूँ। देखें अभी मान लो मैं यहाँ पे एक A4 के पेपर के साइज पे काम करना चाहता हूँ, तो मैं A4 साइज पे इसको अप्लाई करूंगा। तो उसके लिए क्या करूंगा, मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल लूंगा। रेक्टेंगल लेने के बाद मैं यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट दूंगा। फर्स्ट पॉइंट देने के बाद देखिए फर्स्ट पॉइंट दूंगा यहाँ से। फर्स्ट पॉइंट देने के बाद यहाँ पे डिस्टेंस का ऑप्शन को ओके करता हूँ। ओके करने के बाद देखिए मैं इसको डिस्टेंस अप्लाई करता हूँ। हमारे पास जो A4 का साइज होता है वो 297/210 होता है मिलीमीटर्स। तो मैं यहाँ से 297 अप्लाई करता हूँ, एंटर करूंगा और फिर 210 मिलीमीटर अप्लाई करूंगा और फिर एंटर करूंगा। तो देखिए हमारे पास ये A4 साइज का हमारे पास ड्रॉ हो गया है। ठीक है, अब मैं इस पे जो है ना लिमिट अप्लाई करता हूँ। तो लिमिट अप्लाई करने के लिए क्या करूंगा, मैं LIMIT लिमिट अप्लाई करूंगा। ओके करूंगा यहाँ से और फिर मैं इसको यहाँ से लोअर लेफ्ट कॉर्नर दूंगा और फिर अपर राइट कॉर्नर दूंगा। तो ये देखिए हमारे पास लिमिट अप्लाई हो गया। अब मैं इसको जूम ऑल करता हूँ तो देखिए हमारे पास डिस्प्ले में उतना ही एरिया हमारे पास डिस्प्ले हो गया है, बाकी एरिया हमारे पास डिस्प्ले नहीं हुआ। तो हम इस एरिया के अंदर काम कर सकते हैं। अभी मैं जो है ना दोबारा इसके अंदर काम करूंगा। देखिए तो मैं इसके बाहर वाले एरिया पे काम नहीं कर सकता, जबकि सिर्फ इसके अंदर के एरिया में काम कर सकता हूँ। तो ये लिमिट की कमांड का हमारे पास यही फायदा है। दूसरा ये जो है ना हमारे पास देखो इसके ऑटोकैड में इस्तेमाल का तरीका और क्या है। देखो अभी हमारे पास बाय डिफॉल्ट जो है अगर हम जूम ZA और एंटर करेंगे तो हमारे पास जूम ऑल ये पेज हो जाएगा। अब इस पेज की जो लिमिट है वो अनलिमिटेड है, जो इसका वैल्यूज हैं वो अनलिमिटेड है। हमारे पास इसकी वैल्यूज पता नहीं है, ये अनलिमिटेड है। तो मैं अगर इसको ये देखिए लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ से। ठीक है, ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है। देखिए मैंने इस पे लिमिट अप्लाई किया था, तो ये अगर ये 97/210 लिमिट से बाहर जाएगा तो ये हमारे पास अप्लाई नहीं होगा, बेशक आपके पास बाउंड्री हो या ना हो। तो ये लिमिट अप्लाई करने का यही तरीका है। अगर मैं यहाँ से लिमिट को ऑफ कर देता हूँ, देखिए LIMIT लिमिट ऑफ कर दूंगा मैं यहाँ से OFF, तो फिर Z एंटर A एंटर जूम ऑल कर दूंगा। अब अगर मैं यहाँ से एक लाइन लेता हूँ और इसको मैं फर्ज करें मैं इसको कर देता हूँ 10,000 मिलीमीटर्स कर देता हूँ।
तो ये देखें हमारे ये स्क्रीन से बाहर चला गया है। अब मैं अगर इसको जूम करूंगा, Z इंटर A इंटर ऑल करूंगा तो देखिए ये हमारे पास जूम होके आ गया है। अब अगर मैं इस पर लिमिट अप्लाई करूंगा तो हमारे पास सिर्फ ये इतना एरिया ही हमारे पास डिस्प्ले होगा। तो मैं यहाँ से अगर इसके साथ रेक्टेंगल ड्रॉ कर लूंगा यहाँ से, ठीक है, अगर रेक्टेंगल ड्रॉ कर लूंगा मैं इतने एरिया पे, ठीक है, और इस पे मैं लिमिट अप्लाई करता हूँ, LIMIT लिमिट अप्लाई करूंगा, ये लोअर कॉर्नर दूंगा और ये अपर कॉर्नर दूंगा, ये हमारे पास अप्लाई हो गया। अब मैं इस एरिया के अंदर ही काम कर सकता हूँ। अगर मैं इसको जूम करूंगा तो ये देखिए इतना ही एरिया हमारे पास जूम होके आ गया है। तो ये दोस्तों लिमिट का अप्लाई करने का हमारे पास यही फायदा होता है कि किसी स्पेसिफिक चीज में हम लोग जो है ना फोकस करके उसमें हम काम कर सकते हैं। मान लो कि किसी किचन के किसी एरिया में हमने काम करना है तो उसके लिए हम लोग लिमिट की कमांड को अप्लाई करते हैं और उससे बाहर हम लोग काम करना नहीं चाहते, आपने कोई डिटेल वगैरह देनी है तो आप उसके अंदर लिमिट अप्लाई करके अपना काम जारी रख सकते हैं। दोस्तों तो ये वीडियो थी हमारी आज के लिमिट के बारे में कि इसको कैसे अप्लाई किया जाता है और इसका मकसद क्या होता है। अगर आपको कोई मुश्किल पेश आती है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं और अपना मशवरा भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।